नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आंध्र प्रदेश क्षेत्र के सातवाहन राजवंश के संरक्षण में आता है और विद्यालय कला की एक उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित संस्था है जिसने भारत में अपने सौंदर्य महत्व के लिए अपनी पहचान और प्रभाव बनाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है इब्न बतूता का रिहला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, निकोलाओ मानुच्ची का हिस्टोरिया डो मोगोर या टेवरनियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता का रिहला। दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा। वह वर्ष 1933 में सिंध पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के मध्य दिल्ली का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, निजामुद्दीन औलिया या शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। दोस्तों, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी सिलसिला के सूफी संत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, फ्रांस में 1971 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा को लिखा? ऑप्शन है ओलिम्प डी गाज, जीन रोलैंड, जे रूसो या मेरी एंटियोनेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओलिम्प डी गाज। दोस्तों, ओलिम्प डी गोज एक महिला फ्रांसीसी राजनीतिक कार्यकर्ता थी और नाटककार थी जिन्होंने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के प्रत्युत्तर में 1791 में महिला नागरिकों के लिए महिला अधिकारों की घोषणा को लिखा था। ओलिम्प डी गोज क्रांतिकारी फ्रांस में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? ऑप्शन है नानिल वाले, राजेड दी एल एसले, ओलिम्प डी गाज या रोबेस्पेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोजेट दी एल एसले। दोस्तों, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। मार्सिले एक देशभक्ति गीत था जिसे कवि रोजेट दी एल एसले ने कंपोज किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, 1804 में नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य स्थिति थी? ऑप्शन है वाटरलू का युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, रोबेस्पेयर का आतंक या जैकोबिन सरकार का पतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीतिक अस्थिरता। दोस्तों, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए निकल पड़ा, राजवंशों को बेदखल कर दिया और उन राज्यों का निर्माण किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है कुड्रो विल्सन, चर्चिल, लेनिन या स्टालिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुड्रो विल्सन। दोस्तों, कुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के गठन का प्रस्ताव रखा था। लीग ऑफ नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह था जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद गठित और विकसित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है 11वीं सदी, 12वीं, 13वीं या 14वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वीं। दोस्तों, 13वीं सदी में भारत के मध्यवर्ती इलाके में यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी अर्धांश में स्थित प्रतिहार, परमार और चंदेल राजपूत राज्यों पर दिल्ली के सुल्तानों की सेनाओं ने कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, किस वर्ष मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1985, 1980, 1982 या 1981। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1980। दोस्तों, कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। वर्ष 2018 का कालिदास सम्मान एंजली एला मेनन को दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है,
दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य, चोल, पल्लव या मान्यखेट के राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्याणी के चालुक्य। दोस्तों विक्रमादित्य षष्ठ के कैथोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के 59 राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या ग्वालियर का तेली मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्वालियर का तेली मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान किया गया था। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण तेल व्यापारियों द्वारा दान दिए गए धन से किया गया था, इसलिए इसका नाम तेली मंदिर पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, भृगुवंश के श्री जयवर्मन महाराजाधिराज ने किस पर शासन किया था? ऑप्शन है चंपा, जावा, कंबोज या इरावदी पर स्थित पगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपा। दोस्तों चंपा दक्षिण पूर्व एशिया स्थित एक प्राचीन हिंदू राज्य था। यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था और इसके राजाओं के संस्कृत नाम थे। चंपा के लोग और राजा शैव थे। अन्नब प्रांत के मध्य और दक्षिणी भाग में प्राचीन काल में जिस भारतीय राज्य की स्थापना हुई उसका नाम चंपा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस ग्रंथ में यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी? ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति वैदिक देवता प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, दंत सदात से, किले गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जो लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व तक के हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, मारुत या कृष्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्र। दोस्तों वैदिक ग्रंथों में इंद्र की स्तुति वर्षा प्रदाता, उदार देवता तथा झंझावातों के भयंकर देवता के रूप में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान में किया गया? ऑप्शन है सिंधु 712, खजुराहो मंदिर 950, दक्कन 1130 या पानीपत 1526। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु 712। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, वह स्थान कौन सा है जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया? ऑप्शन है अवध, दिल्ली, कड़ा या इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कड़ा। दोस्तों कड़ा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? ऑप्शन है एलेक्जेंडर डो, थॉमस लो, मोंटगोमरी मार्टिन या फिलिप फ्रांसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोंटगोमरी मार्टिन। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से पूर्व ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारी जैसे एलेक्जेंडर डो, थॉमस लो व फिलिप फ्रांसिस आदि स्थायी बंदोबस्त के विचार को प्रेरित कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों हरविलास शारदा भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1667 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 में शारदा अधिनियम बनाया गया था। शारदा अधिनियम में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, राजस्थान का वह लोक देवता कौन है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, संत पिपा जी या जसनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोगा जी। दोस्तों लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गजनवी ने उन्हें जाहर पीर की उपाधि से सम्मानित किया था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।